एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन borrowed ₹1460 from ABC Bank on the 3rd of March at 12 whole 1/2%. What should he pay on the 1st of July to pay off the debt? स्टूडेंट्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी आदमी ने किसी ABC बैंक से 1460 रुपीज़ उधार लिए और ये आपको पता है कि जौन सी रकम उधार दी जाती है या ली जाती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है यहाँ पर 1460 रुपीज़ 1460। और उसके बाद जैसा कि बताया गया है 3rd ऑफ मार्च को उसने अमाउंट ली ABC बैंक से और वापस करनी है 1st ऑफ जुलाई तक, 1st ऑफ जुलाई को। तो देख लेते हैं 3rd ऑफ मार्च से लेके 1st ऑफ जुलाई तक टाइम कितना बनता है। टाइम भी हमने कैलकुलेट करना है। टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर मार्च में लिए, मार्च मंथ्स के नेम लिख लेते हैं जो कि मार्च से जुलाई तक हैं। अप्रैल, अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम। अप्रैल के बाद मई, जून और फिर जुलाई, 1st ऑफ जुलाई को उसने वापस करनी है। अब लिख लेते हैं डेज़, कौन से मंथ में कितने डेज़ होते हैं वो लिख लेते हैं। मार्च में 31 डेज़ होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31 डेज़ होते हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि 3rd ऑफ मार्च को उसने अमाउंट बैंक से उधार ली, यानी कि 3 दिन इस्तेमाल नहीं की मार्च के माह में। तो 31 डेज़ में से 3 डेज़ माइनस करें, बाकी रह जाएंगे 28 डेज़। मार्च के मंथ में 28 डेज़ उसने वो वाली रकम इस्तेमाल की, क्योंकि 3 दिन इस्तेमाल नहीं की, 3rd ऑफ मार्च को ली, इसलिए 3 दिन वो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। अप्रैल का पूरा मंथ, मई का भी पूरा मंथ, उसमें 31 डेज़ हैं, जून का भी पूरा मंथ, उसमें 30 डेज़ हैं। और जैसा कि यहाँ के कहा गया है कि 1st ऑफ जुलाई को उसने वो रकम वापस करनी है। 1st ऑफ जुलाई को, जुलाई के वैसे तो उसके 31 डेज़ होते हैं जुलाई में, लेकिन उसने 1st ऑफ जुलाई को वापस कर देनी है, इनके बस उसने जुलाई का पहला दिन ही इस्तेमाल करनी है, फिर उसने वापस कर देनी है अमाउंट। तो इसका जुलाई का एक दिन उस अमाउंट को उसने इस्तेमाल किया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं ये जो टोटल डेज़ हैं ये कितने बनते हैं। कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। मार्च के उसने 28 डेज़ उस अमाउंट को यूज़ किया, अप्रैल का पूरा मंथ और इसमें 30 डेज़ हैं, मई का भी पूरा मंथ 31 डेज़, जून का पूरा मंथ और इसमें 30 डेज़ हैं, प्लस और जुलाई का 1st ऑफ जुलाई को उसने वापस करनी है, इनके बस एक दिन ही उसने जुलाई का इस्तेमाल की। तो ये टोटल डेज़ बन रहे हैं 120 जो कि टाइम है। हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। टाइम इज़ इक्वल टू 120 डेज़ जो कि 3rd ऑफ मार्च से लेके 1st ऑफ जुलाई तक बन रहे हैं। इसके बाद रेट बताया गया है 12 होल 1/2%। रेट इज़ इक्वल टू 12 होल 1/2%। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 24 + 1 25 और डिनोमिनेटर में 2 है, साथ परसेंटेज का सिंबल। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं तो 25 को 2 से डिवाइड कर लें, और अगर 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 12.5 और साथ परसेंटेज का सिंबल लाजमी लगाना है। यानी कि जो 12 होल 1/2% है इसी की आसान शक्ल है 12.5%। ये है रेट। इसके बाद जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है व्हाट शुड ही पे ऑन द 1st ऑफ जुलाई। 1st ऑफ जुलाई को वो आदमी ने ABC बैंक को कितनी रकम देनी है, टोटल अमाउंट जो उसने बैंक को वापस करनी है वो कितनी होगी वो मालूम करनी है। टोटल अमाउंट को मालूम करने के लिए कहा गया है। टोटल अमाउंट को मालूम करेंगे तो टोटल अमाउंट को मालूम करने का तरीका देख लेते हैं। टोटल अमाउंट, जब उसने टोटल अमाउंट वापस करनी है तो इसका कैसे करेगा, जो उसने असल रकम जो बैंक से ली है जो कि 1460 रुपीज़ हैं, ये अमाउंट भी वापस करेगा, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कह रहे हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेगा बैंक को, और फिर उसके अलावा जो उसने इस अमाउंट का 12 होल 1/2% जो अजाफी रकम इस रकम को इस्तेमाल करने की सूरत में 12 होल 1/2% इस अमाउंट का वो भी अजाफी उसको वापस करेगा बैंक को।
तो जो इजाफी रकम बैंक को अदा करनी होगी उसको कहा जाएगा मार्कअप। मार्कअप स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि एक्सरसाइज नंबर 4.3 में 4.2 में हम प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करते थे। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट और मार्कअप में फ़र्क क्या है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, बैंक को उधार रकम देंगे, तो बैंक उस रकम को, हमारी रकम को इस्तेमाल करेगा, तो जब वापस करेगा तो वो असल रकम भी देगा और असल रकम के अलावा इजाफी रकम भी हमें अदा देगा, वापस करेगा, हमें इजाफी रकम देगा हमें। तो जो वो इजाफी रकम हमें दी जाएगी उसको कहा जाएगा प्रॉफिट। लेकिन वो तो ठीक अगर हम बैंक को उधार पैसे दें, लेकिन अगर हम बैंक से पैसे उधार लेंगे तो हमें इजाफी रकम देना भी होगी। उस रकम को इस्तेमाल करने की सूरत में इजाफी रकम बैंक को देनी होगी और उस जो इजाफी रकम है जो हम बैंक को देंगे उसको कहा जाएगा मार्कअप। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जहाँ जैसे कहा गया है कि उस आदमी ने 1460 रुपीज़ बैंक से उधार लिए हैं। जब उधार लिए हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक को देनी होगी, असल रकम भी देनी होगी जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कह रहे हैं, और उसके अलावा इजाफी रकम भी देनी होगी। जो इजाफी रकम देना होगी उसको मार्कअप कहा जाएगा। तो ये हम टोटल अमाउंट जब देंगे, असल रकम भी और मार्कअप भी, तो असल रकम का तो हमें पता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1460 रुपीज़ ही है, लेकिन हमें अब यहाँ पर मार्कअप का नहीं पता। मार्कअप कैसे कैलकुलेट करना है? 1460 का 12 होल 1/2%, ये जो रेट है इसी को इस्तेमाल करते हुए और ओरिजिनल जो रकम है प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अब मार्कअप को कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्कअप को मालूम करेंगे। मार्कअप, और मार्कअप को मालूम करने का तरीका बिल्कुल सेम वही है जो कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका है। प्रॉफिट को मालूम करने के लिए भी हम फार्मूला ही यूज़ करते थे, अब मार्कअप को भी मालूम करने के लिए फार्मूला ही यूज़ करेंगे। फार्मूला वही है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइडेड बाय 100। यही फार्मूला आपको याद होगा कि हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते थे। अब मार्कअप को भी यूज़ करना है तो यही फार्मूला होगा। अब ये जो हमने फार्मूला लिखा है मार्कअप का, इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि बार बार देख रहे हैं कि यह है ₹1460, 1460 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट इस क्वेश्चन में बताया गया है 12 होल 1/2%, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा 12.5%। ये तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, सवाल जवाब जो है सवाल का सेम ही आएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12.5, परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 100 है, परसेंटेज की सिंबल की वजह से ही है फार्मूले में। मल्टीप्लाई बाय टाइम, फार्मूले में ये टाइम आगे आ रहा है, टाइम अब लिख लेते हैं। टाइम हमने कैलकुलेट किया था 3 मार्च से लेके 1 जुलाई तक 120 डेज़, ये है टाइम। लेकिन अगर अब यहाँ पर देखें तो ये जो रेट है ये है ईयर्स में, ईयरली रेट बताया गया है 12 होल 1/2%, जिसको हमने 12.5% लिखा। ये ईयरली है और जो टाइम है वो डेज़ में है, डेली है। या तो आप ये जो रेट है इसको डेज में कन्वर्ट कर लें या फिर टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट कर लें, दोनों को सेम करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि रेट के ईयरली होने की वजह से टाइम को ईयरली कर लेता हूँ। टाइम को ईयरली करने के लिए क्या करना होगा, ये 120 डेज़ हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 365 से। 365 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज़ ही होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, और जब इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो फिर 60 डेज़ नहीं लिखा जाएगा बल्कि ईयर्स लिखा जाएगा। इस तरह हमने जो टाइम है डेज़ में था इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, जो कि 120 डिवाइडेड बाय 365 है। 120 डिवाइडेड बाय 365 ये टाइम हमने लिख लिया, और डिनोमिनेटर में फार्मूले का 100। इसको इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए जो 365 है डिनोमिनेटर में, इसको भी मैं ये जो 100 है डिनोमिनेटर इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 365, क्योंकि वहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ही है, इधर भी डिनोमिनेटर में ही आ रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। अब कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। 146 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12,
यहाँ पर बस रह गया था 12, 12 से मल्टीप्लाई कर, ये बन गया 21,900, 21,900। और डिनोमिनेटर में ये बार दोनों जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पर एक रह गया। 365 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 365 ही होगा। अब इसको कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हुए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 21,900 को डिवाइड कर लेते हैं 365 से, इज़ इक्वल टू 60। ये आ गया 60, और ये 60 है क्या? मार्कअप। हम मार्कअप मालूम कर रहे थे, तो इस तरह हमने मार्कअप को मालूम कर लिया। मार्कअप 60, और 60 है ये क्या? रुपीज़ हैं। 60 रुपीज़ हमने मालूम कर लिया मार्कअप, यानी कि जो उसने असल रकम भी अदा करनी है, टोटल अमाउंट जब उसने बैंक को अदा करनी है। ये जो फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और नीचे इसको पेस्ट कर लूँगा। जैसा कि हम कह रहे थे, ये हमसे यही पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कितनी अदा करनी है उस आदमी ने बैंक को, तो हम कह रहे थे कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो असल रकम है वो भी अदा करनी है, और उसने मार्कअप भी अदा करना है। एक्स्ट्रा अमाउंट जो अदा करनी है वो हमने मालूम कर ली 60 रुपीज़। तो ये जो फार्मूला लिखा टोटल अमाउंट को मालूम करने का, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है ₹1460 प्लस मार्कअप जो हमने कैलकुलेट कर लिया है 60 रुपीज़। ये भी देने होंगे और ये भी देने होंगे, तो दोनों को देख लेते हैं टोटल इन दोनों का कितना बनता है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ₹1460 में 60 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1520। 1520 रुपीज़ जो हैं ये है टोटल अमाउंट, जो कि 1 जुलाई को उस आदमी ने ABC बैंक को वापस करने हैं। टोटल अमाउंट जो कि उस आदमी को अदा करनी होगी 1 जुलाई को, वो है, हमने मालूम कर ली 1520 रुपीज़।